आदि अच्युत देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कृष्ण की जय, उपाधि की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। कृष्णा। तो आज हरे हम लोग कृष्णा। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, सभी को धन्य प्रणाम। तो आज हम लोग चलते हैं अध्याय 4 की ओर, जिसमें कहा गया है ज्ञान योग। ज्ञान यानी कि दिव्य। दिव्य क्या होता है? आध्यात्मिक चीजों को हम दिव्य कहते हैं। तो हम लोग आज ज्ञान योग की तरफ चलते हैं। और ज्ञान क्या है? जो यथावत श्रील प्रभुपाद जी ने जो इसको भगवत गीता लिखा, उसको यथा रूप कहा गया है। तो यथा रूप का मतलब होता है एज इट इज, यानी कि जैसा भगवान ने बोला, जैसा भगवान की वाणी है, उसमें कोई भी अपने शब्द ना लगा के एज इट इज परोसा गया है। उसमें कोई भी मिलावट नहीं। जैसे कि आजकल लोग गीता भाष्य लिखते हैं तो चार इधर से निकाला उधर से निकाला और एक अपना उन्होंने मंतव्य बना दिया। उस तरीके से नहीं है। तो इसको दिव्य ज्ञान कहा गया है, क्योंकि जो दिव्य इसलिए कहा गया है कि भगवान के जानने का ज्ञान। तो जो भगवान के जानने का ज्ञान होता है उसको हम लोग दिव्य ज्ञान कहते हैं। यानी कि भगवान की जो वाणी होती है वो दिव्य वाणी कही गई है। तो दिव्य चीजें वहां लगाई जाती हैं। तो हमें इसमें पता करना है कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिना गुरु के, बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन बैराग। तो बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिलता। अब गुरु हम कहाँ ढूंढेंगे? आजकल जो इस तरीके से इतने गुरु हैं कि सच्चा गुरु देखने में बहुत मुश्किल है। कहाँ से हमें सच्चा गुरु मिलेगा? हम किसको माने कि अच्छा गुरु है? सभी अपने आप में अच्छे अच्छे हैं। तो हमें परंपरागत गुरु देखना चाहिए कि जो एक प्रणाली है जो भगवान श्री कृष्ण से चली है, और चलते 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 यहाँ तक जो आई है। जैसे कि हमारे पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, उनके पिताजी, उनके पिताजी हैं। जब हम चीजों को मिलाते जाएंगे ना, तो सीधे एक दिन जहां से उत्पत्ति हुई वहां तक पहुंचेंगे जाके। तो कहीं तो बीज होगा। तो उसी को कहते हैं परंपरागत प्रणाली। तो इसमें ज्ञान, कर्म, संन्यास, सारी चीजों के बारे में विस्तृत से हम लोग जानकारी करेंगे। तो जब इसमें वेद शास्त्र क्या है? वेद शास्त्र हमारी माता है। जो जितने भी ग्रंथ हैं इनको हम लोग वेद कहते हैं, शास्त्र है। तो वेद शास्त्र हमारी माता है। और वेद शास्त्र क्या कहते हैं? हमें पिता का घर बताते हैं, यानी परमात्मा का परिचय देते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा हमारे लिए क्या करता है, हम परमात्मा को क्यों याद करें, है ना। इस तरीके से हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये बिना गुरु के नहीं मिलता है। तो हमें गुरु की खोज करनी है। तो हमें गुरु को कैसे हम पता करेंगे गुरु अच्छा है क्या, बुरा है, सही नहीं है? तो हमें शास्त्र बताएंगे। शास्त्र जो भगवान की वाणी है वो बताएंगे। तो बिना भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिलते, और बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलते। तो दोनों में कृपा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्या है, भगवत गीता का इतिहास चल रहा है। तो गीता कैसे आई, किसको सुनाई, किसने पहले सुना, और ये कैसे यहाँ तक हम लोगों तक पहुंची। तो इसमें श्री भगवान वाच, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम वयम
विवस्वान मनवे प्राह मनु परीक्षाव कवे ब्रवीत। यानी कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव, विवस्वान को ही सूर्यदेव भी कहते हैं, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। तो ये एक परंपरा आएगी। भगवान ने किसको दिया? सबसे पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया। तो यहाँ पे देखिए भगवान है और ये है सूर्यदेव। सूर्यदेव ने फिर अपने जो एक जो मनु, यानी कि मनु हम लोग के मन, मानव, तो मनु जो है, मनुष्यों के पिता कौन है? मनु है। तो फिर उन्होंने मनु को दिया, और मनु ने इसका दिया इक्ष्वाक को। इक्ष्वाक से फिर आगे बढ़ा ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद से व्यास, ऐसे करके धीरे धीरे परंपरागत चली आई। भी आगे पूरी चेन दिखेगी हम लोगों को। तो इस तरीके से इसको कहते हैं परंपरागत प्रणाली, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है। एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्ष विदुहु सह कालेन महता योगो नष्टम परंतप। इस प्रकार ये परम विद्या गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे आगे समझा। किंतु कालक्रम में परंपरा छिन्न हो गई थी, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया था। तो ये आज का नहीं है, ये बीसियों करोड़ साल पहले का है। तो बीच बीच में क्या होता है कि कभी कभी ये विद्याएं नष्ट हो जाती हैं। तो इन विद्या को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कोई न कोई भगवान फिर अवतार लेते हैं, कभी आते हैं तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से लिखा कि यह विद्या, ये काल क्रम में परंपरा छिन्न हो गई थी। तो इस विज्ञान को यथा रूप में जो लुप्त हो गया था, तो इसे फिर से परंपरा में बताया गया। तो ये है जैसे कि हाँ, अब परंपरा क्या होती है कि चार जो ऑथराइज, मतलब जो चार भगवान की तरफ से अप्रूव्ड हैं, ये हैं धर्म, इनको कहते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा है, श्री लक्ष्मी है, लॉर्ड शिवा है, और ये चार कुमार हैं। तो श्री कृष्ण जी से ही सब निकले हुए हैं। तो अगर हम लोग ये लॉर्ड ब्रह्मा, जो हम लोग गौड़ी माधवा चार उसके परंपरा से आते हैं, तो हमारा जो ये कहलाता है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय कहलाता है। तो इन चार संप्रदाय में हम लोग इसमें आते हैं। तो हम लोग यहाँ से ब्रह्मा से माधवाचार्य से लेके नीचे तक आते हैं। एक जो और संप्रदाय है उसको श्री लक्ष्मी संप्रदाय कहते हैं। तो यहाँ पे ये रामानुजाचार्य हैं श्री लक्ष्मी जी के, और लॉर्ड शिवा है, ये भी संप्रदाय है। तो ये सब ऑथेंटिक हैं, है ना, प्रूव्ड हैं। तो यहाँ पे विष्णु स्वामी हैं, इनके आगे जो ले जाने वाले हैं। ये चार कुमार हैं। तो इस तरीके से ये चार संप्रदाय हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि परंपरागत चली आ रही है कि यहाँ से भगवान ने विवस्वान को दिया, सूर्यदेव को, उन्होंने फिर मनु को दिया, मनु ने फिर आगे इक्ष्वाक को दिया, इक्ष्वाक ने फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से फिर नारद जी हैं, नारद जी से फिर आगे आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और ये फिर यहाँ पे जो श्रृंखला दी गई है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये शिल प्रभुपाद जी हैं। तो आखिरी कड़ी में यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी आ गए हैं। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, आप अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी कौन है, कैसे क्या है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे हम अपने पिता को कैसे जानते हैं कि हमारे पिता हैं। माँ सबसे प्रथम गुरु कौन सी होती है? माँ होती है, जो हमें बताती है कि आपके पप्पा हैं, या आपके बाबा हैं, या आपकी बुआ हैं, इनको चाचा कहो, इनको वो कहो। तो माँ ने जो कहा हमने मान लिया ना। कि ये तो नहीं कि माँ ने बोला कि ये पिता हैं, तो हमने कहा मैं इनको पिता कैसे मानूं? 700 करोड़ जनता के पहले हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो जो डीएनए हमारा मैच खाएगा हम उसी को पिता मानेंगे? तो ऐसा तो करते नहीं है। तो वही गुरु होते हैं। अगर गुरु ने हमें बताया है तो हमें उनके उनका अनुसरण करना चाहिए। तो उनके शिक्षाओं को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे माता ने हमें बता दिया है कि आपके पिता हैं, तो वैसे ही हमने मान लिया कि हमारे पिता हैं, हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो वैसे अगर गुरु हमें कोई चीज शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं उस विषय में। जो आपकी शंकाएं हैं उनको आप दूर कर सकते हैं, लेकिन उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब ये कृष्ण जी ने कहा कि मैंने सबसे पहले विस्मान को दिया, ये गया ये गया, तो बोले करे आप तो मेरे दोस्त हो, मेरे साथ पढ़े हो, मेरे साथ खेले हो, तो मेरे समकालीन हो। तो हम कैसे मान लें कि आप हमसे पहले थे? हमको तो कुछ याद नहीं है। तो फिर अर्जुन का एक क्वेश्चन होता है फिर से। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि लाइफ ऑफ ब्रह्मा,
यानी कि आप सोचिए कि इस भौतिक जगत में जो भी है वो सब नश्वर है, कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। यानी कि ब्रह्मा से लेके सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव उसकी भी मृत्यु होती है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी बस ये है कि इन लोगों की आयु, हम लोगों की आयु, जैसे ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बराबर होता है हम लोगों का 1 लाख सेकंड, 1 लाख वर्ष, सॉरी। तो 1 लाख वर्ष हमारा ब्रह्मा जी का बराबर 1 सेकंड होता है। तो अगर हम आप देखेंगे तो कलयुग की आयु जो है, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल। ये दिख रहा है ना, 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। कलयुग अभी चल रहा है, हम लोग कलयुग में ही हैं। कलयुग का अभी 5,117 साल केवल बीते हुए हैं। अब हम इसको अगर डबल कर दें, 4,32,000 को अगर हम डबल करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 8,64,000। ठीक है। इसको हम अगर डबल करते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो फिर ये यहाँ पे दुगना अगर इसको हम करेंगे तो एक 1.296 मिलियन ईयर हो गया। फिर इसको हम डबल दुगना कर देते हैं तो ये 1.78 मिलियन ईयर्स हो गया। इस तरीके से कलयुग से बड़ा ये हो गया द्वापर युग, द्वापर से हो गया त्रेता, त्रेता से हो गया सतयुग। तो इस तरीके से सतयुग की आयु इसके 4 टाइम हो गई। तो ये क्या होता है कि ये चारों मिलके एक दिव्य युग बनते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं दिव्य युग। तो दिव्य युग की आयु हो गई 4.32 मिलियन ईयर। इसको यानी ये चारों युग मिलके एक दिव्य युग बनाते हैं। अब एक दिव्य में उसके ऊपर आता है मनवंतर। तो मनवंतर क्या होता है कि जित 71 जो युग हैं ये मिला के बनाते हैं मनवंतर, 71 टोटल जो होते हैं वो मिला के बनाते हैं मनवंतर। तो इसकी 306.72 मिलियन ईयर आयु होती है। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम ये 71 दिव्य युग मिलके इन्होंने मनवंतर बनाया, मनवंतर के ऊपर होता है कल्प। तो ये कल्प जो होता है कि ये ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है कल्प। तो ये जो अब 14 महामन्वंतर और 15 सांद ये जो मिला के बनते हैं 4.32 बिलियन ईयर्स। तो इतनी ही रात होती है और इतना ही दिन होता है। तो इतना ज्यादा लाइफ ऑफ ब्रह्मा, ये ब्रह्मा की लाइफ जो की गई है 311.4 ट्रिलियंस ईयर, यानी 36,000 कल्प्स डे ऑफ ब्रह्मा के होते हैं। तो इस तरीके से सबकी लाइफ यानी कि निश्चित है कि आज जो है उनको कल जाना है। तो यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है, यहाँ पे टेम्परेरी है। तो हम लोग हर चीजों को बनाते हैं ना, मेरा घर मेरी दुकान मेरा घर ये मेरी गाड़ी, लेकिन कोई चीज परमानेंट नहीं है। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए। अगर हम लोग जोड़ लें कि ये 4,32,000 साल ये है कलयुग का, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसे बहुत आंकड़े बड़े लंबे लंबे हैं, तो इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएंगे और इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं, बस देखना है। तो 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, 4 युगों के 27 चक्र हो चुके हैं। सतयुग त्रेता द्वापर ये मिला के 9.40 यानी 4,32,000 ये कलयुग का होता है समय। तो ये इतना हो गया। तो कलयुग में भी जो समय बीता है 5,117 साल कलयुग के भी बीते हैं टोटल। तो अभी सोचो केवल अभी 5,117 साल बीता है, और अभी है कितना टाइम? 4,32,000। तो अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ब्रह्मा के जीवन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि वही मनु का जीवन बताया गया कि 4 युगों के 27 चक्र, तो ये हो जाएगा मनु का जीवन होता है। और सतयुग त्रेता द्वापर इनकी आयु 9 × 43, 4,32,000 मल्टीप्लाई 9, तो इतने मिलियन ईयर होता है। कलयुग में जो समय बीता है 5,117 साल बीता है। मनु का जीवन टोटल इतना होता है सब। तो ये करते हुए कि गीता आज की नहीं है अभी जो है गीता 12 लाख साल पहले विश्वान को दिया गया था, 1,200 लाख साल पहले। तो आप सोचिए कि हम लोगों का जो सनातन धर्म है कितना पुराना है। लोग आज कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा है।
तो किसी का 1400 साल पुराना धर्म है, किसी का 500 साल पुराना धर्म, किसी का 2000 2,500 साल पुराना है। और अपना तो देख लो, 1200 लाख साल पहले विश्वान को दिया गया था गीता का ज्ञान। तो गीता आदि बुक है, आज की नहीं है ये। तो बीच बीच में बताया ना कि बीच बीच में जो ज्ञान विलुप्त हो गया, तो समय समय पे भगवान ने आके फिर से इसको आगे बढ़ाया। तो गीता 12 लाख साल पहले विश्वान को दिया गया था। तो गीता धरती पे कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को, विश्वान को, यानी विश्वान ने मनु तक पहुंचाया। तो कृष्ण जी ने सूर्य देव यानी विश्वान को दिया, और विश्वान ने मनु को दिया। जो मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाक को दिया। तो मनु के जो पुत्र थे इक्ष्वाक, महाराज इक्ष्वाक थे, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे। इक्ष्वाक वंश जो होता है ना, तो हमने देखा होगा कि राजा रामचंद्र इसी इक्ष्वाक वंशावली में थे। तो एक होता है ना चंद्रवंश, सूर्यवंश। तो रामचंद्र जी सूर्यवंश में थे, कृष्ण जी चंद्रवंश में थे, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के थे। तो रघुवंश के पूर्वज में, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाक के समय से अस्तित्व में है। तो हम लोग देख रहे हैं गीता पृथ्वी पर आई, फिर कैलकुलेशन हुआ 20 लाख साल पहले पृथ्वी पे आई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रह्मा जी का जीवन देखा, गीता कितनी पुरानी, हम लोगों का धर्म कितना पुराना है। ब्रह्मा जी का जो है, ब्रह्मा जी का एक दिन तो 8640000000 एक दिन इतना बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का एक घंटा, ब्रह्मा जी का एक मिनट, मतलब एक मिनट उनका कितना ज्यादा होता है। सॉरी फोन, यानी ब्रह्मा जी का एक सेकंड बराबर हमारा 1 लाख साल। 1 लाख साल हमारे होंगे तब जाके ब्रह्मा जी का एक सेकंड होगा। तो ब्रह्मा जी की आयु भी 100 ईयर है। हम लोगों की भी आयु 100 ईयर माना गया है, जिसमें 100 साल में चार जगह बांटा गया है। 25 साल जो होता है वो ब्रह्मचर्य होता है, 25 से 50 साल होता है गृहस्थ जीवन होता है, 50 से 75 होता है वानप्रस्थ अवस्था, फिर 75 से जितना बचता है 100 तक सन्यासी जीवन होता है। तो 100 साल हमारी भी उम्र मानी गई है और ब्रह्मा जी की भी उम्र 100 साल ही है। लेकिन उनका 100 साल यानी कि हमारा 1 लाख साल बराबर उनका एक सेकंड। तो ये है, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे देखिए जो परंपरागत प्रणाली बताई गई है गुरु की, कहाँ से गुरु की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले कृष्ण जी, फिर ब्रह्मा, नारद, व्यास, मानवेंद्र, ठीक है, माधवा। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे आते आते ये 32वें में प्रभुपाद जी आए हैं। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो ये आखिरी में जो गुरु हैं, तो ये परंपरागत प्रणाली से आए हैं। तो एकदम ये प्रूव्ड है। तो इसको कि हमें कहीं भटकना नहीं है कि हम कैसे सच्चे गुरु को ढूंढें, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि कृष्ण का अवतरण कैसे होता है। अजोपि सन्न्यव्यात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान अजन्मा है, मतलब ये कभी जन्म नहीं लेते हैं, और ये आदि स्वरूप उनका होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है ना, शाश्वत है जिनका कभी नाश नहीं होता है। और अजन्म, कभी जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वे आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि जब देवकी और वसुदेव जी कंस के कारागार में थे, तो वहां पे वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में इनके सामने प्रकट हुए। तो माँ देवकी ने कहा कि भगवान, हम आपको इस रूप में अपना बालक कैसे स्वीकार करेंगे, मतलब हम आपका, अब जो हमारे अंदर बालक का वो प्रेम होगा तो हम आपको कैसे दे पाएंगे बच्चे का। तब भगवान ने, देवकी जी ने रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने बाल रूप लिया, छोटा सा।
तो ये ऐसे हुए, ये किसी के कोख से पैदा नहीं हुए। तो इस तरीके से भगवान अवतरित होते हैं, भगवान अवतारी हैं, प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रपात कीजिए। शील प्रपात के द्वारा भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग शरीर आज इस रूप में है, कल पता नहीं किस रूप में होंगे, 84 लाख योनियों के बाद तो एक मनुष्य का जन्म मिला है। तो हमारी आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर बदलता रहता है। तो हमारी तरह भगवान का शरीर नहीं बदलता। तो भगवान का जो है इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है। तो जैसे आज हमारा शरीर मनुष्य के रूप में है, कल हो सकता है कुत्ता बन जाए, जानवर बन जाए, अच्छे और कोई प्राणी बन जाए, किसी और के घर में जन्म लेके मनुष्य बने, ये नहीं पता है। लेकिन हम लोग, हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनका नाम कृष्ण है तो कृष्ण ही है। उनका नाम, रूप, रंग, गुण कुछ भी नहीं बदलता। सब एक सा रहता है, शाश्वत है। किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। जैसे इस शरीर में मेरा ये शरीर है, अगले जन्म में दूसरा शरीर रहेगा। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। यहाँ पे हम लोग परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हैं। अपितु वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। यानी कि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो किसी दूसरे शरीर में हमें अपने कर्मों के हिसाब से, अपने प्रारब्ध के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने जीव आद्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति आह्लादनी शक्ति, राधा रानी, तो उनकी जो अंतरंगा शक्ति है उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए रहे अवरित होते हैं। जब भी आपने देखा होगा भगवान जी क्रॉस लेके, बढ़िया बांसुरी का लेके, तो वो दो भुजी रूप है, श्याम सुंदर रूप उसको कहते हैं। और जो चतुर्भुजी रूप है इसको विष्णु रूप कहते हैं। तो दोनों एक ही हैं। तो श्री कृष्ण जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट होते हैं। तो जब प्रभु पृथ्वी पर आते हैं तो साधारण मनुष्य की तरह लगते हैं, लेकिन वो साधारण होते नहीं। उनका शरीर भौतिक नहीं होता, उनका शरीर दिव्य होता है। और जो अज्ञानी होते हैं उनको सामान्य व्यक्ति मान लेते हैं, और सामान्य व्यक्ति की तरह उनकी हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, उनसे ठिठोलियां भी करते हैं। तो यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। बाकी सबके आपने पोस्टर देखे होंगे कि सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, बुढ़े हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण का कभी आपने ये तरुणावस्था के ऊपर जाते ही नहीं, वृद्धावस्था का कोई भी पोस्टर देखा ही नहीं होगा आपने। कि भगवान की जो मैक्सिमम उम्र है वो 17 साल के ऊपर जाते ही नहीं। उतनी अवस्था वहीं पर रहती है उनकी। किंतु आश्चर्य तो ये है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो हमेशा युवा अवस्था में भगवान रहते हैं। कृष्ण का अवतरण कब होता है, कब भगवान इस धरती पे आते हैं? सबके पास होता है ना भगवान कैसे आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। कि जब जब यहाँ पे धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो अवतार कब लेते हैं अभी आगे आएगा। कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को खुश करने के लिए, भक्तों का साथ देने के लिए। तो जब इस धरती पे धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। ये वाला तो श्लोक सबको याद होगा, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? धर्म की हानि हुई तो भगवान ने अवतार लिया, लेकिन क्यों लिया? इसके आगे कहते हैं ना, परित्राणानाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवानी युगे युगे। ये दो श्लोक तो मुझे लग रहा सब लोगों को याद होंगे, सुने हुए हैं। तो भक्तों का उद्धार करने तो भगवान क्यों आते हैं इस धरती में? अब सबसे पहले भक्तों का उद्धार करने आते हैं, दुष्टों का विनाश करने आते हैं, और धर्म की फिर से स्थापना करने आते हैं। जो अधर्म हो गया था, धर्म नष्ट हो गया था, तो धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो कोई पूछे भगवान क्यों आते हैं?
तो हमारा जवाब यही होगा, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो हर युग में भगवान आते हैं। तो अभी नेक्स्ट जैसे अभी अगर भागवतम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आगे 11वें में है कि कैसे कली अवतार होगा। तो भगवान का जैसे अवतार होना है आगे, तो पूरा पहले ही लिखा जा चुका है। तो कृष्ण को जानने का लाभ क्या है? तो कृष्ण को हम क्यों जाने भाई, हमारा उससे क्या लाभ है? तो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहि पुनर्जन्म नैन मामेति सोर्जन। तो हे अर्जुन, जो मेरे इस आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यानी कि जो भगवान को जान लेता है, जानेगा कैसे? भक्ति के द्वारा। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? जो मेरे अविभार भाव को तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जब आप भक्ति करेंगे, तो प्रेममयी दिव्यमयी जब भक्ति होती है, तो उससे क्या होता है? भगवान के हम और करीब जाते हैं। जब हम भगवान के करीब जाते हैं, तो फिर भगवान हमें अपने धाम में रखते हैं, जहाँ पे हमें फिर से दोबारा इस धरती पे लौट के नहीं आना होता। ये धरती, ये पृथ्वी, ये जो इसको कहते हैं ना, ये दुखालय शाश्वतम है। यहाँ आप देखो, कोई भी धीरू भाई मानी से लेके मोदी से लेके किसी भी बड़े से बड़े आदमी को ले लो, कोई भी सुकून शांति है क्या? चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी परेशान है। तो यहाँ पे सिर्फ दुख है। और हम क्षणिक सुख में थोड़ी देर के लिए तो सुख लेते हैं कि चलो हाँ बहुत सुख है, लेकिन वही हमारे दुख का कारण बनता है। आज हम अकेले चल रहे हैं तो अकेले की हमारी प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता हम अकेले जाएंगे। कुछ संसाधन बढ़ा लिए, हमें लगा अरे वाह, हमने तो मोटर बाइक ले ली। अब मोटर बाइक से जा रहे हैं तो दो लोग खतरा हो गया, सुविधा बढ़ी लेकिन दो लोगों को खतरा हो गया। फिर कार ले ली, पूरे परिवार का एक साथ खतरा हो गया, पता नहीं एक साथ एक रोड एक्सीडेंट, पूरा परिवार एक साथ गया। तो जितनी हम सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं, हमें उसमें सुख है, लेकिन आप देखो उसके पीछे दुख कितना है। तो ये सब क्षणिक सुख में नहीं रहना, हमें हमें परमानेंट सुख की तरफ जाना है। तो परमानेंट सुख कहाँ मिलेगा? भक्ति में मिलेगा, भगवान में मिलेगा। तो कृष्ण और हमारे बीच क्या अंतर है? तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक मतलब शाश्वत है। और हमारा स्वरूप जो है भौतिक है, अस्थाई है, मतलब बदलने वाला है। तो कृष्ण का स्वरूप परमानेंट है, जो है वो है वैसे ही है। और हमारा परिवर्तनीय है। आज इंसान के रूप में है, कल किसके रूप में होंगे नहीं पता। और हम जो है माया के द्वारा, यानी माया हमको नियंत्रण करती है, माया हमको दिग्भ्रमित करती है, हमारी बुद्धि का नाश करती है। और कृष्ण क्या है? मायापति है। तो माया को कृष्ण नियंत्रण करते हैं। तो ये हम लोगों का, कि जो कृष्ण जो है मायापति हैं, वो माया के नियंत्रक हैं, और हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यही जो माया मकड़ी के जाल के रूप में हम लोग खुद ही सब बनाते हैं जाल, और उसी में फंस जाते हैं। ये चीजें भगवान और हम लोगों के बीच का बताया गया। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम् मम वर्तामनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पार्थ, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जिस भाव से, है ना, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो जैसी जिसकी भावना होती है, भगवान उसको उसी तरीके से फल देते हैं। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में देख चाहता है, दूसरा अपने सखा के रूप में चाहता है, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उसके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। जैसे कि अब माता यशोदा हैं, तो उनको छड़ी लेके भी दौड़ा लेती थी, उनके कान भी मेट देती थी, है ना, उनको रस्सी से बांध भी देती थी। तो पूरा जो माँ का होता है, उन्होंने पूरा माँ का उनको सम्मान दिया। ये थोड़ी कि भगवान है तो हम रस्सी से कैसे बन जाएंगे, भगवान को डंडी लेके कौन मारेगा। तो उन्होंने पूरा वात्सल रूप, वात्सल प्रेम अपनी माता को, यशोदा को दिया। जो सखी के रूप में थे, अर्जुन सखा के रूप में थे, तो अर्जुन
यारी दोस्ती में जैसे लोग बात करते हैं ना, वैसे उन्होंने पूरा मित्रवत बात किया। बाद में उन्हें पता लगा रही तो भगवान है। तो मैंने फिर उन्होंने आगे आएंगे, उन्होंने क्षमा याचना भी किया कि मैंने अनजाने में आपको हे सखा, हे मित्र, हे यादो, क्या क्या कह के बुलाया, तो मुझे नहीं पता था। तो ये सखा के रूप में उसको प्रेम करते हैं। तो जो जिस रूप में भगवान को, जिस भाव में जाता है, भगवान उसी तरह उसको फल देते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सकाम कर्म क्या है? जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है। जिसमें आजकल सब लोग ना, मुझे अच्छा पति मिल जाए, मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो सब जो भी भगवान की पूजा करते हैं उसमें कोई ना कोई उनका स्वार्थ होता है। तो इस जगत में, तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा, कि इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप में नहीं है, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। तो ये कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो अनादिनादि गोविंदम। तो भगवान एक ही है, वह है कृष्ण। ये शास्त्रों में भी निहित है, लिखा हुआ है। तो बाकी जो देवी देवता क्या होते हैं, उनके अंश होते हैं। वो क्या होते हैं देवी देवता? जैसे शिव जी हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, तो निरंतर भगवान का जाप करते रहते हैं। आप देखेंगे शिव जी हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं और हमेशा भगवान का जाप करते रहते हैं। तो अब कोई भी मान लो आप काम कर रहे हो, और उस काम में आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और बीच में बच्चा आता है, तो आजकल की मम्मी कहती है लो सब मोबाइल लो, जाओ ये लो कार्टून देखो जाके, चलो जाओ। तो अपने आप को हमारे काम में डिस्टरबेंस बच्चा ना करे, तो उसको उसकी चीज दे के भगा देता है। उसको नुकसान कर रही, फायदा कर रही, नहीं मतलब है, अपनी जान छुड़ा लिया। इसी तरीके से देवी देवता हैं। आप किसी की भी पूजा करते हैं तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी वर देते हैं। सपोज आपके घर पे बच्चा, कोई मेहमान आया, कोई यार दोस्त आया, बच्चे ने कहा चाचा चाचा मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे कुरकुरे चाहिए। तो चाचा गए कि भाई चलो यार, बच्चे ने मांगा, दे देते हैं। वो आराम से उसको दिलवा देंगे। लेकिन वही चीज पापा से अगर कहा जाएगा, तो पापा उसको पहले एनालिसिस करेंगे कि ये बच्चे के मेरे लिए हितकर है या नहीं है, ये बच्चे को हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो वैसे भगवान है, तो भगवान आपके लिए जो उचित होता है वो आपको देते हैं, और देवी देवता तुरंत खुश हो जाते हैं, लो ले जाओ जाओ। इसी लोग आजकल सब लोग देवी देवता के पूजने में ज्यादा लगे रहते हैं। तो देवी देवता को पूजने से हम लोग देवलोक तक जाते हैं, भूत प्रेत को पूजने से भूतलोक में जाते हैं, पितरों को पूजने से पितृलोक में जाते हैं। और जब हमारे पुण्य जो क्षीण होते हैं, तो फिर से हमें वापस धरती में आने पड़ता है। हरी। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ईश्वरम परम कृष्णा, तो भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। अब ये क्या हुआ है? भगवान ने यहाँ पे, हम लोगों ने जाति पाति जो अलग अलग वर्ण बनाए हैं, तो भगवान ने क्या करा है? चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्ता कर्तारमपि मां विघ्न कर्ता में अव्ययम। यहाँ पे भगवान ने क्या करा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट, गुण कर्म विभाग से, यानी गुण और कर्म के आधार पे यहाँ पे जातियों का बंटवारा हुआ है। ना कि ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ ब्राह्मण होगा, शूद्र के घर में, क्षत्रिय के घर में, है ना, उनके, ये नहीं कि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण घर में पैदा हुए ब्राह्मण ही रहेंगे। यहाँ कर्म विभाग, गुण और कर्म कैसे हैं। आजकल देखो बहुत से ब्राह्मण हैं नॉनवेज भी खा रहे हैं, बहुत से जो शूद्र हैं वो एकदम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो हमें उनके कर्म देखने, उनके गुण देखने। तो अगर वो गुण से ब्राह्मण है, तो भले ही वो चांडाल या शूद्र के घर में क्यों ना पैदा हो, हम उसको ब्राह्मण मानेंगे। प्रकृति के तीन गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रखे गए हैं।
यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इन पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान ने चारों चीजें बनाई हैं, लेकिन भगवान इनसे परे हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो यही बताया गया कि जो ज्ञान देता है, जो शिक्षा का काम करता है, वो ब्राह्मण है। जो गो की रक्षा करना, कृषि कार्य करना, व्यापार करना, वो वैश्य है। और जो क्षत्रिय, यानी कि जो बॉर्डर पे जाके, जैसे आप हमारे भारत में जितने भी बॉर्डर पे सैनिक लगे हैं वो किसी भी जाति के हों, लेकिन अगर वो देश की रक्षा कर रहे हैं तो वो क्षत्रिय वर्ण में आ गए। और जो इन तीनों की सेवा में लगे रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो सेवक हैं, वो सब शूद्र की उसमें आ गए। तो इस तरीके से हमारा चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, तो गुण और कर्म के आधार पे इसका बंटवारा हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। नाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मायो विजानाति कर्मभिर्न सह बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो कभी भी कर्मों के पास में नहीं बंधता। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भी ये सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, तो जो भी चीजें हैं वो उसमें भगवान कभी नहीं फंसते कर्म बंधनों में। हम लोग कर्म बंधनों में फंस जाते हैं कि हमारे कर्म सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, तो हमारे अंदर कर्म का बंधन होता है। लेकिन भगवान उन बंधनों से हमेशा परे रहते हैं, उसमें कभी भी नहीं रहते इन्वॉल्व। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अनुसरण क्या होता है कि उनके पद चिन्हों पर चलना। जो पूर्वज, जो महापुरुष लोग गए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने को हम अनुसरण कहते हैं। एक अंतर अनुकरण यानी नकल करना। तो हमें नकल नहीं करनी किसी की, हमें अपनी अकल लगाकर उनके पद चिन्हों पर चलना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों में व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण करें और लाभ लें। यानी कि जिनके मन कलुषित हैं, जिनके मन में दूषित हैं, जिनके मन में गलत विचार भरे हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष है, तो उनको हमें क्या करना है कि वो समझ लो बीमार हैं, उनको ज्ञान नहीं है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उनको कृष्ण के बारे में बताएं और उनको कृष्ण के बारे में बताकर उनको उस दुख से निकाल के बाहर लाएं। उनके जो मनों में दूषित विचार भरे हैं, उनको भक्ति भाव से उनको हटाने में ये भी हमारी एक सेवा है, शुद्धिकरण करें। तो इस तरीके से जब उनका मन अच्छा होगा तो फिर वो कृष्ण भावनामृत में आएंगे। और जो कृष्ण भावनामृत में हैं, जो भगवान की भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि वो ऐसे जो जो बेचारे हैं, जो मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि बीमार हैं, जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वो उनको बारे में बताकर उनको लेके आए, और जो भक्त हैं वो अपने आचार्यों के, गुरुओं के पद चिन्हों पे और आगे बढ़ें और लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। कर्मणो हि बोद्धव्यम बोध्यम याचि विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म क्या है? जो हम अपने लिए करते हैं, है ना, जो रोज उठ के अपने लिए काम करना, घर की बाहर के जो भी सब काम होते हैं वो हमारे जो पर्सनल होते हैं, सब कर्म में आते हैं। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों से निहित, यानी शास्त्रों में जो नहीं कहा गया उसको करना, यानी गलत ढंग से किया गया कार्य विकर्म कहलाता है। और अकर्म क्या होता है? जो भगवान के लिए करते हैं, जिसमें हमें कोई, हम उसमें
उम्मीद नहीं रखते हैं, लालसा नहीं रखते हैं, है ना, कोई रिटर्न नहीं मांगते हैं, तो वो अकर्म कहलाता है। जो भगवान के लिए किया गया कर्म है अकर्म कहलाता है। जैसे नारद मुनि हैं, नारद मुनि नारायण नारायण, इनको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, तो हमेशा जो कर्म करते हैं भगवान की सेवा करते हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, तो ये अकर्म कहलाता है। जो भगवान के लिए कर्म किया जाए, जिसमें कोई भी उपेक्षा उम्मीद ना रखी जाए, निस्वार्थ भाव से, वो अकर्म कहलाता है। अपने कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब ये क्या कर रहे हैं, स्वयं सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं कि इनको पैसे नहीं मिलते इस काम के लिए, लेकिन सेवा कर रहे हैं, जाके मंदिर में जाके किसी का काम करना, ये करना, ये सब सेवा हो गई। तो इसमें इनका अपना पर्सनल कोई लाभ नहीं लेना चाहते हैं, स्वार्थ नहीं है। तो भगवान के लिए किया गया कार्य अकर्म है, और जो शास्त्रों में लिखा है उसके विरुद्ध का कार्य करना, गलत काम करना विकर्म है। और जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर्म करते हैं, वो कर्म कहलाता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो हवन और हवि दोनों क्या है, यहाँ पे बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यानी कि हमें अब बहुत ज्यादा कर्म कांड नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा हमें हवन सामग्री नहीं लानी है, हवन नहीं करना है। तो हमारा हवन सिर्फ श्री कृष्ण मंत्र का जो जाप है वही करना है, महामंत्र जो है इस कलयुग का, तो वही सब हवन है, वही अष्टांग योग है, वही सब कुछ है। तो बहुत सरल विधि है कि सिर्फ मंत्र का जाप करना है, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने हमें। इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो अब बहुत से लोग हैं, देखो, जो सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, जो मतलब गृहस्थ नहीं, जो शादी वादी नहीं करते हैं, उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में, भजन कीर्तन में लगाते हैं। तो ये क्या है कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, तो मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। तो अर्जुन ने पूछा कि चंचल मन कृष्णा, इस चंचल मन को हम कैसे अपने वश में करें। तो भगवान ने कहा कि बहुत कठिन काम है, लेकिन इसको अगर आप वैराग्य और प्रयास, निरंतर अभ्यास करो और धीरे धीरे विरक्ति लो, तो इसके शस्त्र से इसको काट सकते हो। तो ये अभ्यास पे ही डिपेंड करता है। जब हम धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे जब हम धीरे धीरे सब मंत्र करते जाएंगे, नाम जप करते रहेंगे बिना अपराध के, तो धीरे धीरे हमारे मन में जो कलमश है, जो मैल है, जो टॉक्सिक भरा हुआ है, वो गंदगी भरी है, वो सब धीरे धीरे साफ हो जाएगी, और हमारे सारे पाप धीरे धीरे कटते जाएंगे। इतना सरल तरीका बताया है कि पता नहीं कितने अनंत जन्मों के पाप हैं जो मुझे नहीं पता, तो ये सब स्वाहा कर देते हैं। और दूसरे लोग जो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ लोग भी क्या करते हैं कि एक गर्भाधान संस्कार होता है, तो जो बच्चे भी पैदा करते हैं ना, उनको भी उस संस्कार के रूप में कि हमें कैसे कब करना है, क्या नहीं करना है, तो हमेशा इंद्रिय सुख के लिए काम नहीं करते हैं। वो जो करते भी हैं अपना, वो बच्चा हमारा संस्कारी हो और कृष्ण का भक्त बने, तो एक गर्भा संस्कार बुक भी आती है, तो उसके अनुसार ये लोग गृहस्थ जीवन में संभोग करते हैं। और बच्चे हमारे संस्कारी हों, उसलिए अपनी इंद्रिय तो तृप्त के लिए नहीं करते हैं, तो ये अपनी इंद्रिय विषयों को सब अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो इनका एक कर्तव्य होता है कि हमें सृष्टि में अच्छे बच्चे लाने हैं, जो समाज में भगवान की सेवा करें और उनका प्रचार करें। तो इस तरीके से गृहस्थ सन्यासी इनको कहते हैं। तो गृहस्थ के रूप में रह के भी अपनी इंद्रियों में लगाम रखते हैं, बाहर का खाते नहीं हैं, बिना भगवान को प्रसाद लगाए खाते नहीं हैं, नियमित रहते हैं, सुबह उठ के भजन क्रिया करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन रहता है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा
दिव्य ज्ञान में उन्नत करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अब ये देखिए कितना कठिन काम है। कोई एक एक पैर पे खड़ा है, हजारों साल पहले खड़े रहते थे। कोई तपस्या में बैठ गया तो सारी हड्डियां बाहर आ गई, कुछ शरीर में बचे ही नहीं ना। तो इस तरीके से इतना कठिन ये जो अष्टांग योग कहलाता है, ये भी सिद्धि होती है, इनसे भी होती है। एक बार अभी कुंभ जैसे चल रहा है, तो कुंभ में प्रभुपाद जी भी गए थे। तो वहां देखा कि एक पानी पे साधु चल रहे हैं, और सब लोग उनकी वाह वाह कर रहे हैं, अरे वाह देखो पानी पे चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हंसे कि बोले देखो इसने अपनी वाहवाही, मतलब उसको वाहवाही लूटने के लिए उसने कितना अपना समय बर्बाद किया, और ये करेगा क्या, सिर्फ पानी पे तो चल पाएगा, ये भगवान तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना। तो भक्ति करता तो भगवत धाम जाता, अपने सारे जन्म कर्म से इसको मुक्ति मिल जाती। लेकिन ये अपने वाहवाही के चक्कर में, बस हम लोग हमारी वाहवाही करें, ताली बजाएं कि वाह देखो पानी पे चल रहा है, तो इसने कितना समय बर्बाद किया। इस तरीके का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो हमें चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जो चमत्कार कर रहा रे बस वही भगवान है, भगवान। आजकल की दुनिया ने जरा से किसी ने चमत्कार दिखा दिया, सब जाके उसके शरणागत हो गए कि ये तो भगवान हो गए, उनको भगवान मान लिया। तो हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, तो हमें इंद्र तृप्ति में नहीं पड़ना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम, जब भी चारों आश्रम बताए हमने, कौन कौन से, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। दूसरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों आश्रम में इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतः प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्य गण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो अब ये ज्ञान कौन देगा कि हमें अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है? तो एक प्रामाणिक गुरु ही दे सकता है। वही बताता है कि आपकी भक्ति में मन नहीं लग रहा, क्या करना है, अपने भक्ति को कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। तो वो सब बताते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को सुनते हैं। तो हमें क्या करना है, कान में सिर्फ वही चीज जानी है जो कृष्ण से संबंधित हो। तो उसी का श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। सबसे अच्छी जो भक्ति होती है, अभी जो है प्रभु जी ने बहुत अच्छा सा भजन सुनाया था, आप लोगों ने सुना होगा, तो श्रवणम कीर्तम। तो फर्स्ट में क्या होता है, सुधीर प्रभु जी ने भी गाया था, श्रवणम सबसे पहली, कि सिर्फ सुनना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना, टॉप क्लास की भक्ति। कि जैसे जब परीक्षित महाराज को ब्राह्मण बच्चे ने श्राप दे दिया था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा कि करें क्या करें, ब्राह्मण का तो वचन टलेगा नहीं, तो मृत्यु तो होनी है। तो इसलिए जो है हमें कैसे करना है कि हम इससे मुक्ति मिले। तो उन्होंने कहा कि आपको सुनना है। तो जो भागवतम है वो 7 दिन में उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए, 7 दिन लगातार वो आराम से उन्होंने सिर्फ श्रवण किया, और भगवत धाम से विमान आ गया, और उसी पे बैठ के आराम से भगवत धाम चले गए। श्रवणम इतनी सही है कि श्रवणम केवल हमें, अब उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, बहुत ज्यादा क्या नाम है अष्टांग योग नहीं किया, सिर्फ बैठ के परीक्षित महाराज ने सुना। तो ये था। तो श्रवण का मूलधार है शुद्ध ब्रह्मचारी और शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहते हैं। और इनके लिए क्लिनिक टाइम रहता है तो फोन बहुत आते हैं। तो यहाँ पे हे कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो अब हमें क्या करना है कि अपने सारी चीजों को हवन कुंड में डाल देना है, अपनी जितनी भी चीजें हैं, और सिर्फ भगवान का ध्यान करना है। तो कुरुश्रेष्ठ, तो जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो इस तरीके से हे परंतप, द्रव्य यज्ञ या ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ से एक है।
द्रव्य यहाँ पे पैसे को कहा गया है, मेटेरियलिस्ट। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, पार्थ कौन, अर्जुन के लिए कहा गया। अंततो गत्वा, सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो अब हमें गुरु कैसे मिलेंगे, तो उसके बारे में बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको एक एक बारीकी से देखिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्त्वदर्शिनः। तो हमें क्या करना है, गुरु के पास जाना है। गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना है और उनसे विनीत होना है। उनसे हमें जिज्ञासा करनी है, उनकी सेवा करनी है। तब जाके शुद्ध जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन हो चुका है। तो जो गुरु होते हैं वो मुक्त आत्मा कहलाते हैं। हम लोग कौन से हैं, बद्ध आत्मा हैं। तो हमारे जैसे किसी के हाथ बांध दो, तो अगर सब बंधे तो खोलेगा कौन, तो जिसके हाथ खुले होंगे वही खोलेगा ना। तो हम लोग बद्ध आत्मा है। तो गुरु क्या होता है, मुक्त आत्मा है। तो गुरु बिन कौन छुड़ावे जग में, तो बिना गुरु के हमें इस जग से कौन उद्धार करेगा, कौन बेड़ा पार लगाएगा। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हम बहुत सागर से पार नहीं हो सकते हैं। भगवान भी हमें नहीं पहचानेंगे, एक कोई तो होना चाहिए ना गारंटर कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये ठीक व्यक्ति है। भगवान भी पूछेंगे भैया तुम कहाँ से आ गए, तो बता दे हाँ हाँ मैं इनको जानता हूँ, चलो भाई अंदर आओ। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत उपयोगिता है। तो गुरु एक तरह से भगवान का रूप होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न से होता है कि गुरु के पास जाना है, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी है, उनकी सेवा करनी है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तस्तु दर्शिनः, यानी कि तब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उनको सत्य का दर्शन हुआ, उनको भगवान का दर्शन हो चुका होता है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो अब बताओ यहाँ पे, ये सब ये नाव दिखा रहे हैं यहाँ पे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी, मतलब सबसे पापी होने के बाद भी, अगर तुम दिव्य रूपी ज्ञान में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे, तो दिव्य ज्ञान रूपी, अगर आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर भगवान की स्मृति है, तो ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव को बताया गया है, इसमें आप दुख सागर को पार कर सकते हो। तो आज आदमी दुखी क्यों है, क्योंकि वो भगवान से दूर है। हम लोग कौन हैं, भाई ममई वांसो, यानी भगवान के अंश ही है ना। तो हम भगवान के अंश हैं। कोई भी अपने अंश से दूर रहकर सुखी रहेगा क्या। तो हमने अपनी भगवान से दूरियां खुद को बना ली। तो भगवान से दूर होने की वजह से हम दुखी हैं। लेकिन जब हम अपने पिता के करीब जाएंगे तो हमें अपने आप सुख मिलेगा। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि हमें भक्ति करके भगवान की शरण में जाना है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। तो जैसे कोई भी प्रज्वलित अग्नि किसी चीज को भस्म कर सकती है, तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि, अगर आपके अंदर ज्ञान रूपी अग्नि है, तो जो आपके भौतिक कर्म हैं वे सब कर्मों समस्त फलों को जला देगी। यानी कि अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। श्रद्धावोलभते ज्ञानम तत्परम सत्येन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेण धीरा गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिससे इंद्रियों को वश में कर लिया है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में, दिव्य ज्ञान क्या है, ये परमात्मा का ज्ञान। जो दो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करने करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। तो जो दिव्य ज्ञान में समर्पित, यानी कि जो भगवान के प्रति अपने को समर्पित कर देगा, भगवान की पूजा करेगा, भगवान की सेवा करेगा, तो वो क्या करेगा, इसका अधिकारी बन सकता है ज्ञान प्राप्त करने का। और
उसको आध्यात्मिक शांति मिलेगी। तो पहले क्या होता है, हर आदमी को सुख पसंद है कि सुबह 8 बजे उठते हैं, कौन जल्दी उठे 4 बजे, है ना। तो सुबह विष समान लगता है कि अरे यार 4 बजे उठ जाते हो आप, 3:30 बजे उठ जाते हो आप। लेकिन जब धीरे धीरे उठने लगता है, तो पहले शुरू में तो उसको विष समान लगता है, नहीं कि बहुत कष्ट होता है, कौन उठे यार, सोने दो आराम से। फिर धीरे धीरे उसको मजा आने लगता है। फिर अपने आप 3:30 4 बजे आपकी आंख खुलनी शुरू हो जाती है। तो जब आपको उसकी खुशी मिलती है, उसकी प्रसन्नता मिलती है, उसका आनंद आने लगता है। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संजित संशयम आत्मवंतन कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, यानी कि आप जो भी कर्म करो, कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु, जो भी खाओ जो भी करो सब भगवान को अर्पित करते हुए चलो। और जिसके जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण हैं। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता। जब आप सारे चीजों को भगवान को कहते हैं, गाना गाते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो क्या हम कोई चीज अर्पण करते हैं? सब चीजें हमें लगता है कि बस ये मैंने किया, ये मकान मेरा बनवाया हुआ है, ये देखो मेरा बच्चा आईटी सेलेक्ट हो गया, ये टॉप कर गया है, ये मैंने इसको अच्छे संस्कार दिए हैं, मेरा बेटा है, ये मेरी गाड़ी है। तो कभी नहीं कहते हैं कि सब टेम्परेरी है, आज आपके पास है कल किसी और के पास होगी। तो हमें क्या करना है, अपने कर्म फलों का परित्याग करना है। और जब हम कर्म फलों का परित्याग करेंगे, यानी कि किसी से आसक्ति नहीं होगी, तभी हमारा भक्ति में मन लगेगा। तो फिर हम धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो हमें कोई भी रजो सतो तमो किसी भी कर्म बंधन में बंधना नहीं है। जब हम तृणागु तीनों बंधन से ऊपर जाएंगे, तभी संभव है कि भगवत धाम जा सकें। तो अत्यों, भगवान ने कहा अत्यों, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। तो हर आदमी बहुत कंफ्यूज होता है, बड़ा परेशान होता है। तो वो सब क्या है, जो मन में जितने भी सवाल है ना, सारी चीजें गीता में दी हुई हैं। तो गीता को कहा गया है कि मैनेजमेंट गुरु कहा गया है। आप दुख में हो तो गीता पढ़ लो। गांधी जी ने कहा था ना कि जब मुझे कहीं मैं फंसता हूँ, मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो मैं गीता उठा लेता हूँ। तो गीता एक ऐसी ग्रंथ है कि इसमें हर सवाल का जवाब है। आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे जो डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो सारी चीजें, ये लाइफ मैनुअल है कि आपको लाइफ कैसे जीनी है। सब जैसे वही चीज है ना कि कोई भी चीजें लाओ, मिक्सी लेके आए तो उसमें मैनुअल है कि इसको कैसे चलाना है। कोई हर चीज में मैनुअल पड़ा रहता है। तो हमारी लाइफ का मैनुअल गीता है। तो गीता में हर एक चीज लिखी है कि हमें कैसे जीना है, कैसे संसार में रहना है, और कैसे भक्ति करके चुपचाप यहाँ से निकल लेना है। तो हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि कर्म मत करो। आदमी कहते हैं, भगवान ये कहते हैं, कर्म कर्म नहीं करो, कर्म की इच्छा नहीं करो। साफ साफ कहें युद्ध करो, यानी अपना कर्म करो। यानी तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। तो आप खड़े हो और युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद की जय। तो स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है, वो सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ है, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध और आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है, तो वो पूर्ण यज्ञ होता है। यानी कि हम लोग आजकल जितने भी यज्ञ करते हैं, सिर्फ पैसा, कि कैसे हमारे पास भगवान पैसा आ जाए, मेरा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, नहीं उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो हर चीज पैसे से ली जाती है कि कितना ज्यादा हम राजसी ठाट बाट से जिंदगी जिए। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। आत्मबोध, यानी अपने आप को समझना, अपने आत्मबोध, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। तथा श्री भगवान विषयक सत्य, तो भगवान के बारे में जानना। भगवान
के बारे में जानना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो ये समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है। यानी साफ साफ का, जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच चित आनंद यानी सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो वो निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान की क्रमशः अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो जब हम भगवान की भक्ति में आएंगे ना, तो हम अंधेरे में हैं, अभी अज्ञानी हैं। तो जब भगवान के नाम रूपी प्रकाश आता है जीवन में, तो अपने आप हमारा अंधकार दूर हो जाता है। तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और ये सब हम भक्ति से ही जान सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा ये अध्याय? हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, हैंड रेज करिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, इसका मतलब। हाँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। जी माता जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि आप गुरु के बिना ज्ञान नहीं, आपको हर चीज गुरु से पूछनी चाहिए, ज्ञान उनसे लेना चाहिए। जी जी पर समस्या ये कि हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम गुरु बनाएं तो बनाएं किसको। जी माता जी, ये तो समस्या है आज के दौर में, कि बहुत से ऐसे गुरु हैं कि रोज पेपर में निकलता है ना कि आजकल लाखों गुरु घूम रहे हैं, और सब एक से एक अपने आप को बताते हैं कि मैं और भगवान का कुछ अवतार हूँ। जीवन में ऐसे भी अनुभव रहे कि हमें ऐसा लगता है कि जिन्हें हमने अपने साधु संत या गुरु माने, उनके ही कुछ दिशा हमें गलत लगी। तो हम जी कैसे सच्चे गुरु को पहचाने और किसको गुरु बनाएं। माता जी, अभी हम लोग जो है पिछली स्लाइड में यही देख रहे थे कि जो परंपरागत प्रणाली से आए हैं, यानी कि जो कृष्ण से आए हैं, तो उस हाँ। प्रणाली गुरु हैं, वही एक सच्चे गुरु हैं। तो हम लोगों ने ये चार्ट देखा था, है ना? तो लॉर्ड कृष्णा जो यहाँ से निकले हैं, तो ये जो हमारी चार संप्रदाय हैं, जिनको लॉर्ड ब्रह्मा, तो जैसे माधवाचार्य जी हैं, तो हम लोग जो इस्कॉन टेम्पल में हैं, तो ये ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, ये करके धीरे धीरे जो प्रणाली आई है। ये देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया गया ना, कृष्ण जी से सीधे ब्रह्मा, यहाँ से नारद, व्यास, और ये जो हमारे सब गुरु के हैं, उसमें आके आखिरी में प्रभुपाद जी आए। तो ये इसको कहते हैं, एकदम प्रूव्ड है ये। ऐसे एक दूसरा संप्रदाय है जिसको श्री लक्ष्मी जी संप्रदाय कहते हैं। तो ये रामानुजाचार्य जी हैं, इनके यहाँ से शुरू होता है। आपने देखा होगा कि जो नहीं, पर असल जीवन में अगर हमें किसी को गुरु बनाना है तो हम क्या देख के बनाए, उनमें क्या ऐसा करे कि हम उन्हें गुरु मान सकते हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूँ माता जी, कि जो ये प्रणाली है, इस प्रणाली में जो ये चार संप्रदाय हैं, इन्हीं में से जो जो इस संप्रदाय को फॉलो करते हो, उन्हीं में से आपको किसी को गुरु चुनना है, चलते फिरते किसी को नहीं चुनना है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये लॉर्ड ब्रह्मा का है, ये श्री लक्ष्मी जी का है, लॉर्ड शिवा है, और ये चार कुमार है। तो आप जब जिससे जुड़े हुए हैं, जब आप धीरे धीरे, आज आज ये अभी पहला चल रहा है सेशन फर्स्ट लेवल का, आप धीरे धीरे आप इसको और पढ़िए और जानिए, और आपको डिटेल में चीजें बताई जाएंगी माता जी। तो अगर धीरे अपन इंसान छोड़ अगर किसी और का सहारा लेना चाहते हैं कुछ कंफ्यूजन के लिए, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? क्योंकि इस जमाने में तो किसी को गुरु बनाना और वो सच्ची हमें दिशा दे दे, ये तो बहुत ही कठिन काम है। जी माता जी, तो आप इससे जुड़े रहिए,
और यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। हरे अब ठीक कृष्णा। है। हरे कृष्णा। मेरा एक दूसरा प्रश्न ये था कि जी जैसे आपने कल बताया था कि हमें भगवान को भोग लगा के ही भोजन करना चाहिए, तो बिल्कुल जो बिल्कुल। हम भोग लगाते हैं वो खाना हमें, उस खाने का हमें क्या करना चाहिए? उस खाने को जो आपका जैसे आपने पूरा खाना बनाया, उसमें से एक हाँ। थाली लगा के भगवान को भोग लगा दिया। वापस जो खाना है उस खाने में सबको मिक्स कर दिया। तो आपने दाल बनाई, अच्छा। सब्जी बनाई, तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा भोग लगाने से पहले। तो तुलसी पत्र हाँ। डाल के भोग लगाइए कि भगवान को हम डायरेक्ट भोग नहीं लगा पाएंगे, हमारे हमारे इतने अच्छे गुण नहीं हैं, हम अभी उस लेवल पे नहीं हैं। तो भगवान जो है ठीक है, तो डायरेक्ट तुलसी हमसे। पत्र डाल दो और भगवान के आगे रख दो। हाँ, तो उनसे बस आप भोग प्रणाम मंत्र भी होता है, तो माता जी ग्रुप में भेज, अच्छा। तो उस मंत्र को पढ़ के भोग लगा दीजिए। उसके बाद जो है ठीक है, बाकी 10 अपन मिनट ऐसे भी रख 10 सकते हैं भगवान के मंदिर के आगे। हाँ, तो भगवान के सामने रख के 10 मिनट वेट करना है। भगवान आराम ठीक से, है। आप खाओ और फिर वो उठा के अपने जो खाना है उसमें मिक्स कर अच्छा। लो। दाल को दाल में डाल दो, सब्जी को सब्जी में डाल दो, रोटी को रोटी में रख दो, चावल को चावल में रख दो, फिर उसको सबको ठीक। खिलाओ। ठीक है मतलब। हाँ हाँ, वही पूछना था। और तीसरी चीज मैं ये पूछ रही थी कि मैंने कल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे अध्याय 1 के, जी तो माता जी। उसमें नंबर तो आ गए जैसे 7 में से 10 में से 7 आए। अब जो मेरे 3 गलत थे, मैं उनको कैसे पता करूं कि वो मेरे गलत हैं, कौन से गलत हैं? माता जी बैग जाओगी तो फिर से क्वेश्चन आ जाएंगे, आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकती हो उसको। तो पता कैसे चलेगा कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है? जब आप बैग जाओगे तो उसमें नीचे रहता है, माता जी आप नीचे देखिएगा, तो हाँ। उसमें हाँ, ऑप्शन नीचे रहता है कि आप चेक ऑप्शन। कर सकते हो। जी प्रभु जी, नीचे ऑप्शन आता है माता जी, व्यू हाँ, रिजल्ट्स करके आता है। माता जी अच्छा का अच्छा, मैं नंबर आगे लिख दीजिए, अगर चल। कोई प्रॉब्लम हो तो माता जी से डायरेक्ट संपर्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर में कोई ठीक दिक्कत हो माता जी ठीक करवा देंगे। ठीक है माता जी। ठीक ठीक। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। मुझे को कैसे शॉर्ट में बता सकते? प्रभु जी आपकी वॉइस कट रही है, क्या बोला, किसी को समझ में आएगी माता जी? फिर से बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा आप बोल दीजिए या चैट में लिख दीजिए। प्रभु जी के योग को कैसे शॉर्ट में बता सकते हैं प्रभु जी? किस चीज को शॉर्ट में प्रभु जी? ये इसको, जो ज्ञान योग है प्रभु जी, इसको। अच्छा प्रभु जी, ज्ञान योग जो है, हमें हमें करना क्या है सबसे पहले, ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ से प्रभु जी? पहले हमें भक्ति की श्रेणी में आना, पहले हमें श्रवणन करना है, पहले चीजों को सुनना है। तो जब सुनेंगे धीरे धीरे तो हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत होगा। सुनने के साथ हमें धीरे धीरे भक्तों का संग करना है। तो हमें देखना है कि भक्त कैसे भक्ति करते हैं, वो भाव कैसे आते हैं। फिर हमें गुरु की तलाश करनी है, सच्चा गुरु कैसे हमें मिलेगा। फिर हमें गुरु जब मिलता है तो फिर हमें ज्ञान आता है। तो जैसे हमने, मैं उसमें दूसरे चैप्टर में बताया था ना कि जैसे उनका ध्रुव महाराज का बताया था कि ध्रुव महाराज अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए थे। तो उसके बाद उनकी जो दूसरी वाली मम्मी थी, उनका यहाँ से उतरो, यहाँ मेरा बेटा बैठेगा, ये सिंहासन का असली हकदार मेरा बेटा है। तो ध्रुव महाराज रोते हुए अपनी मम्मी के पास गए कि मम्मी, उन्होंने मुझे उतार दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। अब ये बताओ, इनसे मुझे बड़ा राज्य चाहिए, वो कैसे मिलेगा, मतलब बड़ा, अपने पापा से भी बड़ा और अपने बाबा से भी बड़ा, बाबा उनके ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने कहा भगवान ही दे सकते हैं। तो अब वो 5 साल का बालक निकल गया घर छोड़ के भगवान को ढूंढने चारों तरफ, भगवान कहाँ हो, भगवान कहाँ हो। तो बिना भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिलते हैं। तो जब उन्होंने इच्छा जाहिर करी भगवान को तलाशने की, तो भगवान ने गुरु भेज दिया नारद के रूप में। तो नारद जी पीछे से आके उनको पूछते, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात में? तो बोले मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तो बोले ऐसे नहीं, आपको ऐसे ढूंढना है। फिर उन्होंने तरीका बताया, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप करो। तो फिर ध्रुव महाराज 1 महीने तक
एक महीने बाद उन्होंने अन्न छोड़ दिया। फिर अगले महीने वो फल फूल पे रहे। फिर उसके तीसरे महीने वो भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर वो केवल पानी पे रहने लगे। फिर धीरे धीरे पानी भी छोड़ दिया, फिर हवा पे रहने लगे। तब जाके छठवें महीने भगवान चतुर्भुज रूपी विष्णु जी ने आके उनको दर्शन दिया है कि क्या मांगना है। तब जब साक्षात दर्शन हो गए, तो अब समझ लीजिए भगवान के दर्शन होने मात्र से ही उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया। 5 साल की उम्र में क्या पढ़ेगा बच्चा। तो उनको इतना ज्ञान हो गया कि उनको इतना पछतावा हुआ कि मैंने भगवान से क्या कंकड़ पत्थर मांग लिए सब, राजपाट धन दौलत, ये क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा मांगो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी, बस आपके दर्शन हो गए, मुझे आप ही चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान तो अंतर्यामी है। तो उन्होंने 36,000 करोड़ साल उनको तब दे दिया उनका राज करने के लिए, राजा बनाया। और ध्रुव तारा आपने देखा ना, एक ब्रह्मा जी के बगल में एक ध्रुव लोक पूरा दे दिया। तो इस तरीके से सारी चीजें भगवान करते हैं। हरे कृष्णा। तो जब भगवान की कृपा होगी तो गुरु मिलेंगे, और जब गुरु होगा तो ज्ञान होगा आपको। तो हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम हाँ, प्रभु, धन्यवाद। तो हर एक चीज शॉर्ट में नहीं होती प्रभु जी ना, कि अगर आज मैरिज हुई है तो एक टाइम टेकन है कि कल नहीं होना है कुछ, ना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था जी कि प्रभु। बहुत आसान होता है ये कहना कि अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, लेकिन ये हम्म। करना बड़ा कठिन होता है, तो हाउ टू बहुत डू कठिन, एक्चुअली। बहुत कठिन प्रभु जी, बहुत कठिन। यही हाँ तो हाँ, अर्जुन का यही मैं सवाल था। पूछना चाह रहा। अर्जुन ने वही कहा मेरा सवाल है, आप मुझे अर्जुन समझ लीजिए। तो हरे अर्जुन कृष्ण। ने कहा कि मैं वायु को बस में कर सकता हूं, जी जी, लेकिन इनको कैसे बस में करूं। यही मेरा सवाल है। तो भगवान ने यही कहा कि एक प्रयास और विरक्ति, तो लगातार अभ्यास से और धीरे धीरे चीजों से डिटैच होकर आप अपने मन को बस में कर सकते हो। तो इसके हाउ आगे टू डिटैच? इज इट एनी प्रोसेस, मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट, कि मेडिटेशन, बस केवल बस गीता? सिंपल एक ही प्रोसेस है जो भगवान ने इस कलयुग का महामंत्र दिया है। तो जब आप महामंत्र का जाप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में जो आसक्तियां हैं, अटैचमेंट हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जब आपका रुख भगवान की तरफ बढ़ेगा तो भौतिक चीजों से अपने आप आसक्ति कम होती जाएगी। तो एक ही तरीका है कि निरंतर प्रयास और अभ्यास। अभ्यास से तो कौनते है, तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक दिन में नहीं होता प्रभु जी, कोई नहीं कर पाता, हम अभी तक हाँ, नहीं कर पाए प्रभु जी, है ना। तो इतनी जल्दी नहीं दूसरा होता। यक्ष प्रश्न ये था, गुरु जी, प्रभु जी, जी जी कि जी इस्कॉन के बहुत सारे ब्रह्मचारी संत लोगों का यूट्यूब में चैनल है। जी। क्या वो वेरीफाइड है इस्कॉन के द्वारा? क्या हम उनको जैसे सुनते हैं कई लोगों को जो बहुत गुणी लोग हैं कि हमें हम्म केवल गीता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कई बार देखते हैं कि आपके यहाँ से निकले हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, टीवी में भी आ रहे हैं। हम्म। तो क्या सत्य क्या है? क्या गीता सत्य है कि वो भी सत्य है, कि दोनों सत्य है? सत्य प्रभु जी ये है, यथा रूप लिखा है ना, कि जो भगवान की वाणी है एज इट इज हमें उसको फॉलो करना है। तो बीच में जो उन्होंने गीता भाष्य लिख दिया, अपने अपने चीजों को मिला दिया, उस पे नहीं जाना है। जो हाँ हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर एक चीज उन्होंने कही है। तो आप एक बार गीता का अध्ययन तो करिए। कर रहे हैं, हाँ, तो जब आप करते हैं अध्ययन परिवार। करोगे, जब आप हम्म, अध्ययन करोगे तो उन लोगों को सुनोगे तो आप खुद ही एनालिसिस कर दोगे कि यार ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो जब हमें कुछ पता ही नहीं, जो बता रहे हो ठीक है भैया, ठीक है ना प्रभु जी। तो जो भगवान ने लिखा है हमें उस पे जाना है। और हम लोग अपना ज्ञान नहीं देते यहाँ पे। जो प्रभुपाद जी लिख गए हैं उसको पढ़ के आपको सुनाते रहते हैं। हरे तो ठीक कृष्ण, है हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। एक 108 नाम से आईडी है, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, माता जी 108। वहां पे जाके नेम पे नेम अपना डाल दीजिए तो बुलाने में आसानी होगी।
या हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। इस प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत सचिन प्रणाम चैतन्य प्रभु। दास हियर फ्रॉम दरभंगा बिहार। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। Actually, my concern is that suppose in market or somewhere if we will sitting and if we find crowd and so-called gurus we do see, so how we will identify by activities? आपने तो बताया कि ठीक है, ये गुरु परंपरा जो है उसमें हमें उनसे मिलना है, उनको बात करना है, उनको शरणागत होना है, उनका संग लेना है। बट जी। जो मार्केट जो मतलब जो हमारे आसपास में कहीं लोग गुरु बन के घूम रहे हैं, तो हम्म। उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये सही गुरु नहीं है, इससे हमको बचना है, इसके पास हमको नहीं जाना है। लाइफ में हमें बहुत से गुरु नहीं करने प्रभु जी, हमें एनालिसिस करनी है। खुद जब आप पढ़ेंगे, भक्ति में आएंगे, तब हमारी मन मस्तिष्क की चीजें ना खुलेंगी, तो हमें दिखेगा कौन सच्चा है, कौन बनावटी गुरु है। तो ऐसे तो हम बहुत मतलब से वही गुरु वही हैं। जानना चाहते हैं कि किस तरह से उसको हम समझेंगे। प्रभु जी, भक्ति में आकर और गीता को पढ़ने के बाद ही हमारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे आपकी हम। तब मतलब अभी देखिए, जब हम अंधेरे में, हमें ज्ञान नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो जो हमें बता दे रहे हैं मान ले रहे हैं। लेकिन जब हम खुद अब पढ़ेंगे, जैसे खुद मान आगे लीजिए बढ़ेंगे। प्रभु जी, जी। प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए दाल है ना, हम्म। उसमें हमारे माता पिता बच्चों को अपने सिखाते हैं कि ये खट्टा है, नींबू का टेस्ट खट्टा होता है, नमक है जी जी। और शक्कर है या जागेरी है, तो इसका जो टेस्ट है मीठा होता है। तो वो हमें समझ में आता है। तो ऐसा कुछ पहचान कुछ है जिससे हम गुरु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इनका इस तरह का है, तो इस ये अच्छे गुरु हैं या ये अच्छे गुरु नहीं हैं, जी जी जी। ढोंगी हैं। प्रभु जी, अभी गुरु का एक श्लोक आया था, इसमें ये है ना। तो गुरु जो भी चलते फिरते गुरु नहीं देखना है, जो वाकई गुरु होते हैं ना, वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाएंगे। आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो इस्कॉन में दीक्षा होती है, उसके लिए बहुत कड़ी पढ़ाई होती है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, है ना, फिफ्थ लेवल। आपको पूरा ज्ञान दिया जाता है। जब आप ज्ञानी हो जाते हो, तो खुद से निर्णय लेते हो कि हमें कौन सा गुरु करना है। तो पहले अपने अंदर ज्ञान तो डेवलप करो, गुरु को देखने के लिए अपनी आंखें तो लाओ। हम कैसे पहचानेंगे ये कि ये गुरु सच्चे हैं, ढोंगी गुरु हैं, असली गुरु हैं। मैं वही ज्ञान की बात कर रहा हूँ प्रभु जी, कि तो वही ज्ञान, ज्ञान बस के प्रभु जी, बारे में आप जुड़े, बताइए आप जुड़े कि रहिए और गीता स्टडी करते रहिए। आप इस ग्रुप से जुड़े रहिए। धीरे धीरे हम लोग आज फर्स्ट लेवल पे हैं, फिर सेकंड पे लेवल जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे उस लेवल पे आ जाएंगे जहाँ पे गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो हमें गुरु की जरूरत भी नहीं समझ में आ रही कि हमें गुरु क्यों करें, किसको करें, कैसे करें। तो पहले अपने अंदर नीड, एक्चुअली एक यानी। माता जी जो अभी क्वेश्चन कर रही थी, सेम क्वेश्चन कर रही थी। ठीक जी है, जी। हाँ हाँ। कुछ देर अभी कुछ मिनट पहले वो माता जी क्वेश्चन कर रही थी। मैं हम्म। आप अगर आप अन्यथा ना ले तो मैं कुछ बोलूं। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। मेरे हिसाब से हमारा ईशोपनिषद में एक श्लोक आया है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम हम्म। एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वाम पिमाम पृथ्वीम सशिष्यात। कैसे तो ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि उसने वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदरोपस्थ वेगम, तो हाँ, मैं कैसे वही कह रहा था ढूंढेंगे। प्रभु जी कि उनके एक्टिविटी से पता चल जाता है। अब मान लीजिए कि गुरु बन के बैठा हुआ है और बात करते करते वो अन्यत्र बात कर रहा है, या खाते समय कुछ भी खा रहा है, या जैसे तैसे बैठा है, जैसे जैसे तैसे व्यवहार कर रहा है, तो इस हिसाब से तो उनको जाना जा सकता है ना। लेकिन प्रभु जी, आप जान भी जाओगे तो क्या गुरु आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, आपको मैं क्या वही कह गुरु, रहा हूँ ना कि गुरु ऐसे तो नहीं कि आप चले गए, गुरु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। साफ साफ लिखा ना, तद विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः। यानी कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, तब प्रभु जी, सिद्ध प्रभु व्यक्ति जी को ही ज्ञान क्षमा प्राप्त चाहता होता हूँ, है। ये दो जी बातें हैं प्रभु जी, ये दो बातें हैं। जी प्रभु ये जी। कह रहे हैं कि तत्वदर्शी गुरु हैं, उनके पास जाके तुम प्रश्न करो। हाँ हाँ। और तो ये माता जी का प्रश्न था कि गुरु किसको समझे हैं कि उनके पास जाके हम प्रश्न करेंगे, जिसने उस तत्व को और जाना है। पहचान कैसे कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। जी जी।
हरे कृष्ण। हाँ, आप आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे दंड कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा हर्षित प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी हम जैसे कि खान पान हमारा सही नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है, जैसे अंडे खा लेते हैं, जैसे अब हम उसको सही से रखना चाहते हैं तो हम क्या आगे के लिए उपाय करें कि अब हम प्रभु हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, अच्छे मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं, इसी को जो गुण है जो गीता को उसी को अपनाना चाहते हैं हम। कुछ नहीं करना प्रभु जी, सिर्फ आप माला जपना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप आपका जो भी होगा, चाय है, अंडे हैं, नॉन वेज है, प्याज लहसुन है, अपने आप आपका मन नहीं करेगा खाने का। तो सिंपल, आपको कोई चीज जबरदस्ती छोड़ेंगे तो जबरदस्ती कोई चीज छूटती नहीं प्रभु जी, मन वहीं लगा रहता है। तो आप माला जप करना शुरू करिए, एक माला से शुरू करिए। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माला में इतनी नाम नाम में इतनी पावर है, तो धीरे धीरे प्रभु जी अपने आप उससे आपको विरक्ति हो जाएगी। आप करके देखिए प्रभु जी। और जो भी खाना वाना जैसे होता है, तो भगवान का नाम लेके उनको भोग लगा के खाइए, अपने आप मन का कलमश, मन का मैल अपने आप दूर हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कुछ कोई है? नहीं प्रभु जी, और तो किसी का प्रश्न नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ रुकते हैं। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव की जय, सभी प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।